रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। बस बेटा, हम तो तुम्हारे लिए दुआएं कर सकते हैं, तुम्हारी सेहत के लिए। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। मेरे पास इतनी प्यारी दुआएं करने वाली माँ है, भला मैं कैसे खुश नहीं रह सकता। मुझे कुछ नहीं होगा अम्मी, बहुत मजे में हूँ। ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम अपनी सेहत की तरफ से बहुत बेपरवाह हो। अब देखो, साल हो गया तुम लोगों को इस्लामाबाद गए, वहां जाकर तो अपनी सूरत देखने से भी तरसा दिया। जी जी अम्मी, वो बस ऑफिस की मसरूफियात की वजह से, आप जानती हैं टाइम ही नहीं मिल रहा, वरना मैं ज़रूर कराची आ जाऊँ फ़ौरन। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? बात तो कराइएगा। हाँ बेटा, वो तो खुद बहुत बेचैन हो रहे हैं तुमसे बात करने को। लो, बात करो। हाँ, हेलो। हाँ भाई, मिल गई फुर्सत तुम्हें माँ बाप के लिए भी? अब्बू क्या नाराज़ हैं मुझसे? आपको पता है ना मैं आप लोगों को कितना मिस करता हूँ। या देखो, ऐसे मिस करने में असल में मिस ना कर जाना हमें। हाँ, अल्लाह ना करे अब्बू ये कैसी बातें कर, प्लीज़ ऐसा मत कहें। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम आओगे यहाँ पे, हैं? और तुमने ये भी बताया था कि हमें हमारे पोते से मुलाकात भी करवाओगे। अब्बू, मैंने कहा ना अम्मी को भी कि मसरूफियात इतनी है कि टाइम ही नहीं मिल रहा। बस जैसी फुर्सत मिलेगी और छुट्टियां अप्रूव हो जाएंगी, मैं आपके पोते को और बहू को लेकर सीधा आपके पास आऊँगा, आई प्रॉमिस। चलो, वो तो हो जाएगा। और तुम्हारे दूसरे वादे का क्या हुआ? दूसरा वादा मैं समझा नहीं। तुमने कहा था कि जैसे ही बड़ा घर मुझे मिलेगा मैं आपको और अम्मी को बुला लूंगा, हम सब मिलके एक साथ रहेंगे इस्लामाबाद में। जी जी अब्बू, मुझे बिल्कुल याद है अपना वादा। मैंने कंपनी में अप्लाई किया हुआ है, आपको तो पता है ना कि ये चीज़ें स्लो प्रोसेस होती हैं। जैसे ही कंपनी की तरफ से हमें बड़ा घर मिल जाएगा, हम पहली फुर्सत में आपको बुलवा लेंगे। चलो अपनी अम्मा से बात करो। अरे भाई, ये तुम्हारे अब्बू तो पता नहीं किन बातों में लग जाते हैं, इनकी बातों से परेशान ना हुआ करो। अच्छा ये बताओ, मेरी बहू कैसी है? उससे तो बात करा दो मेरी। जी जी अम्मी, होल्ड करें, मैं बात करवाता हूँ। आलिया, अम्मी से बात करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? अब अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक हूँ। अब तुम बताओ, तुम कैसी हो? बहुत याद आते हो बेटा तुम लोग। जब से गए हो हमारे घर में तो सन्नाटा सा हो गया है। जी अम्मी, ठीक कह रही हैं आप। मेरा खुद इतना दिल चाहता है कि मैं आपसे आके मिलूं, लेकिन बस सुहेब की नौकरी की वजह से ना हम सब मजबूर हो जाते हैं। अच्छा बेटा, तुम लोग तो बहुत मसरूफ हो, लेकिन हम बुढ़े बुढ़िया का तो वक्त काटे नहीं करता यहाँ। ऐसा करते हैं, हम लोग तुम्हारे पास 10-12 दिन को आ जाते हैं, तुम लोगों को देखकर फिर जी उठेंगे। अम्मी, आपके अपने बेटे का घर है, सर आंखों पर आए, जब मर्जी आए। लेकिन काशिफ बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि दादी से मिलना है, दादी को बहुत याद कर रहा है ना वो। तो मैंने सोचा कि 1-1.5 महीने बाद खुद आपसे मिलने कराची आ जाऊं। अच्छा भाई, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। जी अम्मी। काशिफ, ध्यान से खेलो, शीशा टूट जाएगा बेटा, बॉल बाहर चली जाएगी। जी अम्मी। अच्छा अम्मी, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। ये मुझे किस अजाब में डाल दिया तुमने आलिया? मैंने आपको अजाब में डाला है? ये शादी करके ना मेरी जिंदगी अजाब में डल गई है। मुझे समझ में नहीं आता आपके पेरेंट्स को हमारे सुकून से प्रॉब्लम क्या है। वो बेचारे आराम से अपने घर में रह रहे हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारी वजह से आलिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने उनके सामने ढोंग रचाया है कि हम लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं मेरे जॉब के सिलसिले में, और वो इसको मान भी गए खुशी खुशी। और तुम कह रही हो कि उनसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जा रही। तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया आपने? पूरी दुनिया अलग होती है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, तो हमने कौन सी बड़ी बात कर दी ऐसी? और फिर तो हम सिर्फ कराची में रहते हैं, कोई दूर तो नहीं गए।
जब दिल चाहेगा जाके मिल लेंगे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही शहर में छुप छुप के रहना पड़ रहा है। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने यार। सुहेब, आप देखें, आप परेशान मत हो। थोड़े दिनों की बात है, वो ये बात खुद भूल जाएंगे। आप सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लो। बिला वजह इसमें लड़ाई झगड़ा करने या फिर फसाद बर्पा करने की क्या जरूरत है? हमारे घर का माहौल खराब हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, हम कुछ अरसे बाद उनसे खुद मिलने चले जाएंगे। लेकिन देखो ना, अब वो बार बार हमें इस्लामाबाद के लिए आने का कह रहे हैं, और ऊपर से तुमने उनको ये कह दिया कि हम लोग कराची आ रहे हैं। सुहेब, मुसीबतें तो इंसान की जिंदगी में आती हैं ना, उनको हैंडल करना आना चाहिए बस। एक तो अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई है। आप मुझे कल मैके छोड़ देंगे मेरे? अम्मी की तबीयत को अचानक क्या हो गया? अभी 2 दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक था। हाँ, कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बस खांसी, नज़ला, बुखार, परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे जाके मिल लूँगी तो खुश हो जाएंगी, दिल बहल जाएगा ना उनका। मैं चली जाऊँ कल मैके? चलो ठीक है, अगर तुम्हारे मिलने से उनको खुशी मिलती है तो मैं कल तुम्हें छोड़ दूंगा। प्रॉमिस? सुहेब, आप बहुत अच्छे हैं। नाराज भी हो जाते हैं लेकिन फिर खुद ही ठीक हो जाते हैं। बेगम साहिबा, आप इतना परेशान क्यों हैं? और ये लोग कौन हैं? तुम नहीं समझोगे कमाल। मेरे ऊपर इस वक्त क्या कयामत टूटी। ये मेरा बेटा जुबैर, मेरा पोता और मेरी बहू है। लेकिन आपने तो कहा था कि ये सब इस्लामाबाद चले गए। हाँ, हमें तो यही बताया गया था। कमाल, इस गाड़ी का जरा एहतियात से पीछा करो, कोई देख ना ले। चलो चलो। मजा आया काशिफ आज आपको? जी। आपको अपनी शर्ट पसंद आई, रेड वाली जो हमने दिलाई है आपको? बहुत। पलकों पे ठहरा है ये दर्द गहरा है, हर रास्ते पे मात है। ये जो समंदर है कतरे बराबर है, गर तू जो मेरे साथ है। तेरी रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लब पे विरद तेरा कलमा कलमा। हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लब पे विरद तेरा कलमा कलमा। हर एक नक्श मिटा दे साइया, मुझको मुझसे ही बस एक बार मिला दे साइया। बेनिशा हूँ मुझे तू अपनी निशानी दे दे। कभी नहीं सोचा था कि हमारा इकलौता बेटा इतना जालिम निकलेगा। जालिम नहीं है, शायद मजबूर है। अरे कब तक उसके मुंह पे पर्दा डाल के खुद को बहलाओगी सुरैया? वो मेरे जिगर का टुकड़ा है,
मेरा दिल उसे बुरा समझ के भी तो नहीं बहलता। लेकिन ऐसे कौन करता है जिस सगे माँ बाप से यूं झूठ बोला है उसने? 1.5 साल हो गए, हमें पता ही नहीं कि वो इस शहर में है। बहाना बना के वो घर छोड़ के चला गया। मैंने कहा ना वो मजबूर है शायद, वरना इतने प्यार करने वाले माँ बाप को भला कौन छोड़ता है। अच्छा बस करो, खुद को संभालो, तुम ऐसी दिल की मरीजा हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शौहर भी इतना प्यार करने वाला मिला और बेटा भी इतना अच्छा मिला। बेटे के मामले में डंडी मार गई उसे आप। आओ, आओ। अल्लाह बेहतर करेगा। चलो कितना मीसने हैं ना आप अपनी मासूम माँ की तरह। आपकी जो मर्जी आती है आप वो करते हैं, आपका जो दिल चाहता है आप वो कहते हैं, और उसके बाद मासूम बन के बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हो गया आलिया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मासूम माँ की मासूम औलाद। पूछना तक गवारा नहीं किया आपने कि क्या हुआ। यार एक दिन की बात हो तो पूछना बनता भी है। तुम्हें तो रोज ही मेरी अम्मी का बुखार चढ़ा होता है। मुझे बुखार चढ़ा होता है? मुझे? आपकी मासूम माँ जब अपना नजला मेरे सर पे गुजारती है ना तो बुखार तो फिर चढ़ेगा ना। आपसे मुझे ऐसी बातों की तवक्को नहीं थी। तुम क्या चाहती हो, क्या करूं मैं? मेरे माँ बाप हैं, कोई चीज नहीं है कि उठा के बाहर रख दूं। और ऐसा क्या कह दिया उन्होंने तुम्हें? जब ससुराल में मुझे कोई परेशानी होगी, कोई शिकायत होगी तो मैं अपनी माँ से तो कहूंगी ना, या नहीं कहूंगी? एक तो छुप छुप के आपकी अम्मी मेरी बातें सुनती हैं और ऊपर से कहती हैं कि अच्छी बेटियां मैके जाके कोई बात यहाँ की वहां नहीं करती। मैं साफ बता रही हूँ, मेरा गुजारा नहीं हो सकता अपनी माँ के साथ। तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। सुहेब बेटा, बेटा अम्मी, तुम दोनों दूध पी लो। बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते तुम लोग। अम्मी आपने बिला वजह जहमत की। मैं नहीं आती, आपकी यही मोहब्बत तो मुझे शर्मिंदा कर देती है बार बार। शुक्रिया अम्मी, आपने तो मुझे अब तक बच्चा बना के रखा हुआ है। बेटा, बच्चों की सोच चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए तो वो बच्चे ही रहते हैं। तुम अब क्या सोच रही हो? देख तो रही हो अम्मी कितनी मोहब्बत करती है हमसे, फिर भी तुम। इतनी मोहब्बत सिर्फ आपके सामने दिखाती हैं वो। मुझसे पूछे ना, आपके पीठ पीछे तो कुछ और ही रूप होता है इनका। ये लें। अरे भाई सोहिया बेगम, कहाँ खोई हुई हैं आप? किन सोचों में मगन है आप? तरफ कंट्रोल करें, खुद को काबू में करें। अब तो खुद को काबू करना ही पड़ेगा। कमाल, कमाल, जी बेगम साहिबा, कुछ चाहिए आपको? कमाल, जब हम सुहेब साहब के घर के आगे से गुजरे थे तो तुमने सामने वाले घर पे कोई बोर्ड देखा था? नहीं बेगम साहिबा, मैंने तो सिर्फ ज़ोहेब भाई का घर ही देखा था। मैंने देखा था। शायद कुदरत को यही मंजूर था। मगर ऐसा क्या लिखा हुआ था उस बोर्ड पे भाई? उस बोर्ड पे लिखा था पोर्शन किराए के लिए खाली है। तो ये कि आप कमाल के साथ जाकर वो पोर्शन किराए पे ले लें, फिर हम जितना जल्दी हो सकेगा वहां शिफ्ट हो जाएंगे। कमाल को तो वो लोग पहचानते भी नहीं, उनके जाने के बाद रखा था ना हमने इसे। बात समझ में नहीं आ रही, उससे क्या हो जाएगा? हाँ, और इस मकान का क्या करेंगे? इससे ये होगा कम से कम हम सामने से
जी भर के अपने बच्चों को चुपके चुपके देख लिया करेंगे। हद करती हैं आप भी सुरैया बेगम। बजाय इसके कि उस नाफरमान औलाद से आप नफरत करें, आप उसकी मोहब्बत में इस कदर पस्ती पे गिरती चली जा रही हैं। ऐसा मत कहें, अपनी औलाद से भी भला कोई नफरत कर सकता है। उनकी जिंदगी में हमारी कोई गुंजाइश ना सही, लेकिन हमारी तो जिंदगी उन्हीं से है। कमाल, जी साहब। आप मेरे साथ चलेंगे और हम वो पोर्शन किराए पे लेके हम लोग, ठीक है? ठीक है साहब। जाओ। शुक्रिया आपका, आपने आज भी हमेशा की तरह मेरा मान रखा। कमाल करते हैं आप सुरैया बेगम। अभी एक दूसरे का मान रखने को सिर्फ हम बुड्ढा बुड्ढी रह गए हैं, समझिए आप। चलें खाना खाइए। अरे भाई आज तो बहुत थकन हो गई। कमाल जरा अच्छी सी चाय तो पिलाओ। जी बेगम साहब। कैसा लगा आपको पोर्शन? पोर्शन तो जबरदस्त है। अब खुश हो? बहुत। यहाँ गया कुछ आया नजर? हाँ, यहाँ से तो साफ नजर आ रहा है। ये भाग्य। सुनिए, इधर आइए, जल्दी आइए। क्या हो गया? दिल से ये इल्तिजा है, मंगता ये मांगता है, बिगड़ी बना दे ऐ खुदा। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लब पे मेरे तेरा कलमा कलमा। हर सू हर जाए तेरा जलवा जलवा, मेरे लब पे मेरे तेरा कलमा कलमा। मैं जो बात आपके हाथ के चिकन कढ़ाई में ना, वो किसी और के हाथ के चिकन कढ़ाई में बिल्कुल नहीं हो सकती। अरे वाह भाई, ये लो दादी की जान, दादी के हाथ से खाओ, मजे का है ना? मियाँ पोते साहब, जरा दादी से कहो दादा को भी पूछ लें। अरे भाई ये लीजिए, बिस्मिल्लाह, ये ले। अम्मी ने सबको अपना इतना आदी बना दिया है कि इनके बगैर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अम्मी की मोहब्बत है, क्या कर सकते हैं। आप दोनों को एक बात बताना थी मुझे। हाँ, मैं तो अम्मी अब्बू के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। कहीं जा रहे हो तुम लोग? एक्चुअली अम्मी, ऑफिस की तरफ से मेरे ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ गए हैं। इस्लामाबाद ट्रांसफर हो रहा है मेरा। प्रमोशन हुई है ना मेरी। मैं तो अम्मी अब्बू को छोड़ के नहीं जा रही। हाँ, अगर आपको जाना है तो आप चले जाएं,
मैं और काशिफ यहीं पर रहेंगे। मैं अकेले कैसे रहूंगा वहाँ? देखो ना, ऑफिस की तरफ से एक छोटा सा 2 कमरों का अपार्टमेंट मिला है। अगर बड़ा होता तो अम्मी अब्बू को भी साथ ही ले जाते, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हमारी वजह से अपना हर्ज ना करो। और बच्चे का साथ है, इतनी महंगाई हो गई। कोई बात नहीं बेटा। अम्मी यही सोचकर हमारा दिल परेशान है। हमारा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि आप दोनों को छोड़ के जाएं, लेकिन दूसरी तरफ इतनी अच्छी नौकरी हाथ से चली जाए। तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि नौकरी वगैरह छोड़ अपना कारोबार करो कोई। अरे कोई बात नहीं, अभी तो वक्त होगा ना जाने में। अम्मी टाइम ही तो नहीं है। इनके बॉस ने तो परसों की टिकट भी बुक करा दी है। परसों? इतनी जल्दी? चलो बेटा, खुश रहो तुम लोग। आलिया, ज्यादा वक्त नहीं है तो आज सारी इंपॉर्टेंट चीजों की पैकिंग कर लेना, ओके? ठीक है। याद से। बाकी सामान तो हम बाद में भी ले सकते हैं। कमाल, 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 मैं कह रही थी वो किचन में मुर्गी रखी है ना फ्रिज में, कमाल, बहुत देर से देख रही हूँ काशिफ लॉन में बैठा हुआ है, जैसे नाराज हो। तुम ये खाना दे आओ उनके यहाँ, कहना नए पड़ोसियों ने भेजा है। ये अच्छी बात है कि तुम्हें पहचानते नहीं। ठीक है बेगम साहिबा, वैसे भी मैं तो ज़ुहैब साहब के जाने के बाद ही आपके पास आया था ना। कमाल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, हर हाल में हमारा साथ दिया है। आप लोग खुद भी तो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। आलिया, बड़े जोर की भूख लग रही है, आ जाओ यार जल्दी। आ गई बस, ये ले। खुशबू तो बड़े मजे की लग रही है और कुछ जानी पहचानी भी मालूम होती है। नहीं, मैंने नहीं बनाई, सामने वाले पोर्शन में नई फैमिली आई है ना, उन्होंने भिजवाई है। ओ यार, ये तो गलत हो गया ना। वो लोग हमारे मोहल्ले में नए रहने आए हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें खाना भिजवाएं, उल्टा वो हमें खाना भिजवा रहे हैं। वाह। अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने कौन शिफ्ट हुआ है? वो तो आज उनका नौकर देखे गया ये कढ़ाई, तो पता चला कि अच्छा कोई आया है। और बाबा, वो आंटी मुझे भी खाने की चीजें भेजती रहती हैं। रियली? क्या बेटा, बुरी बात है ना? समझाया था मैंने आपको कि कोई भी आपको कोई चीज दे तो आपने लेके नहीं खानी, समझाया था ना? प्लेट पास करें। मेरी सामने वाली आंटी के हाथ में तो बिल्कुल अम्मी के हाथ का जायका है। याद है कितनी मजे की चिकन कढ़ाई बनाती थी अम्मी? जी मुझे याद है। और आप भी तो अम्मी से हर हफ्ते फरमाइश किया करते थे चिकन कढ़ाई बनाने की। मजा आ गया, लेकिन सीरियसली आई एम लविंग इट। पूरा तो बेटा, मजे कर। हेलो ज़ुहैब, बेटा कैसे हो तुम? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? ठीक है? बहुत दिन बाद फोन किया मेरे बेटे ने। तुम ठीक तो थे? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सच बताऊं तो आपके बगैर दिल नहीं लगता। उदास रहता हूँ इस्लामाबाद में, दिल करता है बस उड़कर आप लोगों के पास आ जाऊं। यकीन मानिए, अगर मजबूरी ना होती ना काम की तो फौरन आपके पास पहुंच जाता। अरे कोई बात नहीं बेटा, हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो अम्मी, मैंने आपको कुछ पैसे भिजवाए थे, मिल गए ना? हाँ बेटा, रकम भी मिल गई और तुम भी। क्या मतलब? नहीं बेटा, मेरा मतलब है फोन पे आधी मुलाकात तो हो ही जाती है ना। अब समझो, बात भी हो गई, मुलाकात भी। ओह अच्छा। वो अम्मी, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक फैमिली रहने आई है, उन्होंने एक डिश बना के भेजी थी।
यकीन जानिए आपकी याद ताज़ा हो। बिल्कुल आपके हाथ का जायका था। अच्छा, कैसी थी चिकन कढ़ाई? मजे की थी ना? आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, माँ हूं तुम्हारी, मुझे नहीं पता होगा कौन सी डिश तुम्हें पसंद है? ओ, मुझे तो अंदाजा ही नहीं रहा। आपको मेरी पसंद नापसंद हर चीज का तो इल्म। वैसे अब्बू की तबीयत कैसी है? उनको मेरा सलाम कहिएगा। अम्मी, मेरे ख्याल से मैं फोन रखता हूँ अभी, फिर बात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज बेटा। हमेशा खुश रहो, जहां भी रहो, शाद आबाद रहो। काशिफ बाबा, क्या हुआ? उठो, चोट तो नहीं लगी? बेटा उठो। क्या हुआ बेटे? उठो। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा जल्दी आइए। बेगम साहिबा जल्दी आइए। क्या हुआ? आए काशिफ, अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ इसे? या अल्लाह, काशिफ ये गाड़ी से टकरा गए थे ये। या अल्लाह, मेरे दिखाओ, जल्दी दिखाओ, गाड़ी से कैसे टकरा गया मेरा बच्चा? मेरी जान, उठो उठो बेटा, मेरा फोन लेकर आओ जल्दी से। मेरे बच्चे क्या हो गया? या अल्लाह, ज्यादा चोट तो नहीं आई? या आ बेटा, या अल्लाह। बेगम साहिबा, या अल्लाह, क्या हो गया ज़ुहैब? फोन बंद जा रहा है। आलिया भी फोन नहीं उठा रहे। उठा लो आलिया, फोन उठाओ, मेरा बच्चा। या अल्लाह। हेलो रहमान, रहमान जल्दी से घर आइए, आप जहाँ भी हैं। काशिफ को गाड़ी से चोट लग गई है, जल्दी से आए प्लीज। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा बच्चा, तुम जल्दी से पानी लेकर आओ और वो फर्स्ट एड का जो किट है वो भी उठा लो जल्दी से, मैं देखूं। भाई मेरा बच्चा, या अल्लाह रे, बस मैं दिखाओ मेरा बच्चा। मुसीबत है बुढ़िया को, इतनी दूर पे बैठ के इनको चैन नहीं है, जब देखो फोन करती रहती है। शाबाश शाबाश। ना, मुझे तो मेरा बच्चा, बस अब तुम आराम करो, ठीक है? आराम करो, शाबाश। सुहेब का फोन बंद आ रहा है और आलिया फोन नहीं उठा रही। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सारी माएं तुम्हारी तरह तो नहीं होती ना, जानबूझ के तुम्हारा फोन इग्नोर कर रही हो। अभी इन बातों का वक्त नहीं है रहमान। हमारे पोते को ठीक कर दे, कोई हमसे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी ट्राई कर लूं, शायद जरूर उठा ले फोन। बंद है। सुहेब, 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 काशिफ नहीं मिल रहा है। मैंने हर जगह ढूंढा उसको, कहीं पे भी नहीं है काशिफ। क्या मतलब काशिफ नहीं मिल रहा? कहाँ गया है? और तुम कहाँ थी? मुझे नहीं पता, मैं तो घर पे ही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो हर जगह ढूंढ लिया उसे, काशिफ कहीं पे नहीं था। यहाँ पे भी ढूंढ लिया, घर में भी। हद होती है लापरवाही की आलिया, हद होती है।
तुम्हारी खातिर मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, लेकिन अपनी औलाद को हरगिज नहीं खोना चाहिए। कैसी माँ हो तुम? कुछ नहीं किया। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ है? किधर होगा? किस हाल में होगा? काशिफ, आप पुलिस में रिपोर्ट कराएं, आप ढूंढे, पूछे, सामने वालों से पूछे किधर चला गया, आप पूछे ना। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखता हूँ, मैं आसपास जाके पूछता हूँ। डोंट वरी, ढूंढे, मैं देखता हूँ, तो फिक्र पुलिस नहीं में करो। रिपोर्ट करवाएं। मैं देख रहा हूँ ना सब, मैं पूछता हूँ। खान, बात सुनो इधर आना जरा। खान, तुमने मेरे बच्चे को देखा? बच्चे अगवा करते हो? बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, पूछे इससे। सच सच बताओ, तुमने कहीं बेच तो नहीं दिया मेरे बच्चे को? नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। अगर तुम ऐसे इंसान नहीं हो तो बताते क्यों नहीं हो कि काशिफ कहाँ है? यकीनन आप लोगों के लिए कोई दुआएं करता होगा जो मुश्किल में भी आपके काम आ रही हैं। वो खातून अम्मी, आप? काशिफ, काशिफ तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहाँ तुम? अल्लाह तुम लोगों को तुम्हारी औलाद के साथ खुश रखे। तुम इसके सुख देखो। कमाल, बच्चे के असल वारिस आ गए, इनसे को अपने बेटे को ले जाए। लेकिन अम्मी, आप यहाँ कैसे हैं? यही सवाल मैं तुमसे कर सकती हूँ। तुम लोग तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे ना? साहब, आप और काशी बाबा की एक झलक देखने के लिए ये घर से बेघर हो गए। दूर दूर से देखकर अपने दिल को और अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाते रहे। कमाल, इन बेहिस लोगों के सामने ये बातें करने की जरूरत नहीं है। अरे उन्हें क्या पता कि माँ बाप का प्यार क्या होता है। हर लम्हा दुआ करने वाली माँ को इतना बड़ा धोखा, मुझे यकीन नहीं आता। आज तुम्हारी बीवी की आंखों में आंसू किसके लिए है? क्या जवाब दोगे मुझे, बोलो। अम्मी, मैं माफ कर दीजिए, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ करते हमें। सुहेब, तुम्हारे पास शायद मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं। कमाल, इनसे कहो अपनी औलाद को यहां से ले जाए। हमारा काम तो बस दुआ करना है, वो हम करते रहेंगे, चाहे ये दुनिया में कहीं भी जा छुपे। अम्मी, अब्बू, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं रिश्तों में तवाज़ुन नहीं रख सका। पता नहीं क्यों मैं किसी की बातों में आकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों गवा बैठा हूं। प्लीज हमें। जानते हो तो हम दोनों तुम्हारी एक झलक देखने की खातिर घंटों खिड़की से लगे खड़े रहते थे। जाने तुम कब बाहर आ जाओ और काशिफ को तो बाहर खेलते देखकर न जाने आंखों में कितनी ठंडक उतर जाती थी। अम्मी, अगर आज आप लोग ना होते तो न जाने काशिफ किस हाल में होता। अपने पोते के सदके हम दोनों को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हम दोनों को। माफ कर दे हमें प्लीज। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल
रहमत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे